अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 11th ऑफ दिसंबर 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट हमारे सामने 1,10,810 पॉइंट पर मार्केट आज क्लोज़ हुई। तकरीबन 1,913 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। हाई से लोज को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया तकरीबन 1,11,021 का हाई है और लो है 1,09,416 का। तकरीबन 509.2 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के दिन की भी इम्पोर्टेंट बात यही है कि आज भी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो आज नहीं, तकरीबन आलमोस्ट जो हाई आज का लगा 1,11,000 का, और बिल्कुल आज का जो हाई लगा हुआ है तकरीबन यहाँ पर 1,11,759 का, या अभी उससे थोड़ा सा नीचे ही है मार्केट। ये आज के दिन जो है आप इसके अलावा मज़ीद जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन भी मार्केट थ्रू आउट द डे जो है वो बुलिश ही मार्केट हमें नज़र आ रही है। ये आज का टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, WTL, फौजी फोर्ड, लॉर्ड कैम्प, सिनर्जी, एसवी सदर्न गैस, स्ट्रीट कॉरपोरेशन, PTCL, सिमेट्री ग्रुप और ट्रीट बैटरी लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस में अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है कोई ख़ास स्टॉक नहीं, सिर्फ सुई सदर्न गैस और गरीबाबाद सीमेंट जो है इसने परफॉर्म किया, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड ने जो है वो परफॉर्म किया। ये इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी जो है वो छोटी सी बुलिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन हमें जो है वो नज़र आ रही है। ये कल काफ़ी लोग घबराए हुए थे रेड कैंडल को देखकर, तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि फ़िलहाल अभी आपने घबराना नहीं, अभी फ़िलहाल एंजॉय करें रैली को। ये आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। अयूब साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा सरल के बारे में। ये जी सरल की आपकी बाइंग है तकरीबन 125 की। सर कैंडल तो इसकी ज़रा ख़तरनाक सी बनी है रेड कैंडल। बहरहाल जब तक ये 116 रुपये से ऊपर है तब तक जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। 116 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो फिर आपको जो है वक्ती एक दफ़ा जो है वो फिर निकलना पड़ेगा। ये बहरहाल यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी इसकी कैंडल इस तरह के नीचे इसने करेक्शन की है। ये जब पहले इसने एक दफ़ा करेक्शन की नवंबर 2024 में, तो इस तरह की करेक्शन थोड़ी सी ये कर सकते हैं। ओवरऑल जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जो है वो जारी है। ये नेक्स्ट जो है राना आमिर साहब है, आपने पूछा पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में। PRL आपने लिया हुआ है 33.40। शॉर्ट टर्म की आपने जो है वो पूछी हुई है TP से। शॉर्ट टर्म में तो तकरीबन ये 36 रुपये की आप प्रॉफिट टेकिंग इसकी जो है वो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि आपके पास भी सरल है और आपने पूछा कि इसको होल्ड करें या क्या करें। सर उसका मैंने बता दिया। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो अगर आपने शॉर्ट टर्म के बारे में पूछा हुआ है तो शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग इन्हीं लेवल्स पर बनती है। ये लेकिन आपने लिया भी तकरीबन 123.92 का। ये तो फ़िलहाल जो है ये 130 रुपये के राउंड अबाउट भी जो है इसकी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग है। लॉन्ग टर्म जो है थोड़ा सा रखें तो तकरीबन 170-75 बनते हैं। ये ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है। ये जो अभी इसने जो इतनी रैली बनाई है पिछले 5-6-7 दिनों से, उसी की ये थोड़ी सी करेक्शन में जो है ये हो सकती है। ये बाकी नेट सोल जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 259 का। आपने पूछा हुआ है कि इसका क्या किया जाए। सर फ़िलहाल जब तक नेट सोल जो है 153 से ऊपर है तब तक तो सेफ़ है। 153 से जब नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर आपने एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना पड़ेगा आपको। अच्छा आपने 259 का लिया हुआ है तो फिर सर आपने तो बहुत ऊंचे रेट पर लिया हुआ है, तो यहाँ नीचे कहीं आपने इसको एवरेज करना था ना। जब ये नीचे था बेसमेंट पर 80-85 पर था तो वहाँ पर कुछ एवरेज का लेते तो यहाँ पर आपकी एवरेज थोड़ी बेहतर बनती। बहरहाल अभी सर अभी आपके रेट से ये बहुत नीचे है तो मैं फ़िलहाल आपको बेचने का मशवरा जो है वो नहीं दूँगा। आप फ़िलहाल इसको जो है वो होल्ड ही करें। फिर जी इमरान साहब है अबू धाबी से, आपने पूछा कि PKGS के बारे में। सर पूरा मैसेज आप रिटर्न में ही लिखा करें, ऑडियो भी आपने की हुई है कुछ। PKGS का फ़िलहाल पोजीशन ये चल रही है। एक मिनट मुझे आपकी ऑडियो सुनने दें कि आप क्या कह रहे हैं। ये जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? जी सर ये PKGS पाकिस्तान पैकेजेस कंपनी जो है, तो इसको सर क्या लेना चाहिए इस प्राइस पे या किस प्राइस?
चाहिए इस प्राइस पे या किस प्राइस पे इसको लेना चाहिए। और सर क्या ये इसको अगर मान लें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं डिविडेंड के हिसाब से, या क्या आप किसका फ्यूचर क्या देखते हैं। और FABL फैसल बैंक जो है सर, इसको किस प्राइस पे लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास लगभग है थोड़े से, लेकिन उसकी मेरी प्राइस जो है 50 रुपये की बाइंग है। तो क्या उसमें इसको कहाँ तक होल्ड करना चाहिए फैसल बैंक को सर। जी, आपने इसका पूछा कि क्या इसको आप डिविडेंड वगैरह के लिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते। डिविडेंड तो सर ये देता रहा बीच बीच में, जैसे यहाँ पर भी 275% या 275% इसने तकरीबन 27.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है। ये इससे पहले भी जो है ये डिविडेंड इसने दिया हुआ है। डिविडेंड के लिए तो आप इसको ले सकते हैं, ये अगर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेना चाहते हैं तो अपना ब्रेकआउट भी ये तकरीबन दे चुका है 570 का, तो इसको करंट रेट पर भी आप इसको ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो आप इसको रख भी सकते हैं। ये जहाँ तक दूसरा आपका सवाल था फैसल बैंक जो है, आपने पूछा कि इसको 50 रुपये की शायद आपने बाइंग बताई है सर। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम गुजारेगा ये, क्योंकि ये रिसेंटली जो हाई लगाया था 58 रुपये का, उसी की ये करेक्शन कर रहा है साइडवेज। तो जब तक फैसल बैंक अपना ब्रेकआउट नहीं देता था 53-54 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता, तब तक ये साइडवेज में ही जो है चलता रहेगा। तो बेहतर ये फ़िलहाल पड़ा रहने दें, या आपके रेट के बराबर भी आ जाए तो वक्ती फ़िलहाल इसके अंदर से निकल जाए, किसी रनिंग आइटम में जो है वो आप चले जाइए, रनिंग आइटम जो चल रहे हैं ये। नासिर इकबाल साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज़ अबाउट मारी। मारी आपने लिया हुआ है तकरीबन 698 का, शुड ऐड मोर। सर पिछले 4-5 दिन से तो मारी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है ये। तो बिल्कुल आप इसके अंदर ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कम से कम जो है 628 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर 628 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो फिर आप इसको जो है वो और ऐड करें इसके अंदर। तो जो ये ऊपर जाता जाएगा, एक कैंडल छोड़कर जो पिछली कैंडल होगी उसका जो लो लगा होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि अगर ये कल इसकी रेड कैंडल बनती है तो उससे अगली जो ये पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसका लो इसको काटना नहीं चाहिए ये। तो बहरहाल रोज़ पूछते जाएं, तो जब ये नेगेटिव हो तो पूछ लें तो कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनता है। जो ऊपर जाता जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर जाता जाएगा, ये नीचे आएगा तो फिर थोड़ी टेंशन वाली बात है कि फिर आपको जो है वो थोड़ा सा लॉस में फिर काटना पड़ेगा ये। इसकी बेहतर बाइंग ये थी कि जब ये यहाँ से निकला था तकरीबन 480-85 से, तो वहाँ पर इसको पकड़ लेना चाहिए था। वो लेवल इसके बाइंग के बहुत ज़बरदस्त लेवल थे ये। बहरहाल अभी जो 698 का आपने लिया हुआ है इसको फ़िलहाल होल्ड ही करें, फ़िलहाल जल्दी ना करें बेचने में। ओवरऑल जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ ही है, ये मुसलसल जो है वो 5-6 दिन से जो है ये तकरीबन 7वां दिन है आज इसका, तो आज अच्छा ही जा रही है। जी आसिफ इकबाल साहब है कनाडा से, कह रहे हैं कि आई हैव होल्डिंग ऑफ PRL and Bank of Punjab for years now. I have been able to average down to great extent. Still my average buy of PRL is 51 and Bank of Punjab is 11.84. At what level should I sell both of them to get exit from these two stocks? I want to minimize loss as less as possible. सर फ़िलहाल तो PRL तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे अभी रिसेंटली इसने अपने ब्रेकआउट भी दिया तकरीबन 28 रुपये का। थोड़ी सी उम्मीद तो है कि ये निकलेगा, जैसे अभी यहाँ पर ये हाई भी लगाया था 36 रुपये का, उसी की ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया और उम्मीद ये है कि ये अभी परफॉर्म करेगा। जिस तरह बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सुई सदर्न गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस है, PPL है, OGDC है, ये परफॉर्म करें तो बहुत चांसेस है कि PRL भी जो है ये परफॉर्म करेगा। तो बेहतर ये है कि जहाँ पर आपने इतना सब्र किया तो इसको भी होल्ड करें, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉफिट जो है ये देगा और आपका लॉस निकलेगा ये। बैंक ऑफ पंजाब का थोड़ा ही टाइम रह गया, यानी कि ये भी तकरीबन स्टॉक निकलने वाले ही है, ये ऑलमोस्ट निकल ही चुका है ये। इसने अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 6 रुपये 10-12 पैसे का, और अभी जो हाई लगाया इसने उसी की ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है ये। तो इसको भी आप होल्ड करें इंशाल्लाह। अब वो दिन दूर नहीं कि ये आपके जो है ना ये जो लॉसेस हैं ये कवर हो जाएंगे ये। जी शुएब साहब है जद्दा से, TPL आपने पूछा कि स्ट्रेटजी आप बताएं। TPL आपने एवरेज लिया हुआ है। TPL सर फ़िलहाल देखिए अभी तो सिर्फ अपनी रेजिस्टेंस ही जो है इसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक की, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे नीचे। प्रॉपर जो है वो रीटेस्टिंग अभी इसकी थोड़ी सी रहती है अपनी सपोर्ट की है। जब तक TPL 7 रुपये 70 पैसे से ऊपर नहीं आ जाता तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, 7 रुपये 70 पैसे। तो बहरहाल अभी आपने 6 रुपये का लिया हुआ है तो पड़ा रहने दें, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम है इसको ऊपर जाने में ये। बहरहाल लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये क्या करता है ये। स्पेल का आपकी एवरेज प्राइस है 51, तो सर फिर फ़िलहाल ये भी तकरीबन हाई लगा के नीचे आया 56 की।
तो अभी ये भी जो है ना वो थोड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पर ये, यानी अभी इसको मुझे लगता है कि चलने में थोड़ा टाइम लगेगा ये। जिस तरह ये नीचे आया और साइडवेज में चलना शुरू हो गया ये, तो अभी भी यहाँ पर ये आपका टाइम ज़ाया करेगा। तो बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करें, आप उन स्टॉक में क्यों नहीं जाते जो ऊपर ही जा रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो ब्रेकआउट दे चुके हैं, जो आप ट्रेंड में जा रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो बजाय इसके कि इनमें आप अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि यही टाइम है रैली को एंजॉय करने का, ये जो मार्केट चल रही है ये। उसके बाद तो फिर ये जब करेक्शन शुरू हो जाएगी तो फिर जो कमाया होगा वो भी फिर जाएगा जेब से ये। पीपीएल आपने लिया हुआ है 100, आप देखें ना पीपीएल आपका अच्छा जा रहा है, तो आपका पीपीएल प्रॉफिट में आपने 110 का लिया हुआ है। तो इसमें ये जो कचरे स्टॉक है आप ऐड करते जाए, जो ऑलरेडी जो आपके स्टॉक नहीं चल रहे वो बेचे पीपीएल में डालते जाएंगे, पीपीएल में और ऐड होते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा कचरा स्टॉक आपका निकल जाएगा और एक चलने वाला स्टॉक आपका मिल जाएगा। अभी पीपीएल चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पीपीएल में अभी भी बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का ये। तकरीबन इसका जो लेवल है ऑलमोस्ट अभी जैसे ये वाला लेवल भी ये ब्रेक कर चुका है 180 का ये 2014 का लेवल भी। तो अभी भी मुझे इसके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आता है पीपीएल के अंदर। तो आप पीपीएल की रैली को एंजॉय करें, अपने कचरा स्टॉक इसके अंदर डालें ये। अली रज़ा साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा कि आप लॉर्ड कैम लेना चाह रहे हैं, कैन वी बाय लॉर्ड कैम। सर लॉर्ड कैम जो है फ़िलहाल अभी थोड़ा सा जो है वो आज इसकी कैंडल बनी है ग्रीन वाली जो है, पिछले दिनों कुछ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश में तो लगा हुआ था ये। तो बहरहाल सर फ़िलहाल तो ये मुझे थोड़ा सा डल ही लग रहा है ये, यानी कितना कोई इसके अंदर चार्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर तो ये आ जाए तकरीबन ये इन लेवल से ऊपर परफॉर्म करना शुरू हो जाए, तकरीबन 24 रुपये से ऊपर आ जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर जो है कुछ इसके बारे में सोचा जा सकता है ये। फ़िलहाल जिस तरह का इसका ये चार्ट बना हुआ है टेक्निकल, ये थोड़ा सा जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई ख़ास इसके अंदर दम नहीं है ये। यहाँ से जब ये निकला था 17-18 रुपये से, वो वाला काम ठीक था, जब इसे 35 का ही लगाया, अभी तक उसी की करेक्शन चल रही है ये। और ये चार्ट भी इसने कुछ अजीब से ही बनाया हुआ है ये। तो बेहतर ये कि फ़िलहाल अगर लेना भी आपने तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप इसको रख सकते हैं तो आप इसको ले लें फिर। जी वकार साहब है कराची से, आपने पूछा हुआ है बैंक ऑफ पंजाब लिया हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब भी सर बता चुका हूँ 11 रुपये के राउंड अबाउट जो है ये चलेगा अभी इंशाल्लाह। इसको काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल नज़र है जो है ना बैंक ऑफ पंजाब जो है ये। PIBTL जो है 8.45 की आपकी बाइंग है, ये स्टॉक भी बेहतर है ये। जिस तरह का इसका चार्ट बना हुआ है ये, तो और इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया था 7 रुपये 23 पैसे का, नीचे वॉल्यूम भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उम्मीद है कि ये परफॉर्म की तरफ जा रहा है, ये परफॉर्म करेगा। अगर आप इसको रख सकते हैं तो थोड़ा सा इसको सब्र करके रखें तो इंशाल्लाह ये कुछ 4 पैसे आपको दे जाएगा ये। और आपने कहा कि फाइनली गरीबाल सिमट चल क्या चलना है सर, चलना तो सब नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा टाइम ले लेते हैं ये। शुजा साहब है लाहौर से, आपने पूछा फौजी फूड आपने लिया हुआ है 13.70 का। सर ये तो अच्छा परफॉर्म करा, आज भी कैंडल इसकी बहुत अच्छी बनी है। इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 11 रुपये 90 पैसे का, अब ये उसके साथ यानी अच्छे ही परफॉर्म करा है। तो फ़िलहाल आप इसको होल्ड ही करें ये, फ़िलहाल बेचने में जल्दी ना करें। इसका फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म टारगेट है तकरीबन ये लेवल है, ये 19-20 रुपये के शॉर्ट टर्म में ये। थोड़े लॉन्ग टर्म में जो है ये 70-75 रुपये का स्टॉक है ये। डॉल जो है आपने लिया हुआ है 24.50 का। डॉल जो है ये अभी सर इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट अभी रहता है ये, जब ये आ जाएगा तकरीबन 29 रुपये से ऊपर तो फिर जो है ये प्रॉपर परफॉर्म करेगा ये। अभी थोड़ा सा जो है ये मुझे डल ही लग रहा है ये, जैसे यहाँ से इसको निकलना चाहिए था ऊपर, ये इसने ब्रेकआउट देने के बजाय ब्रेक डाउन दे दिया ये, और फिर एक दफ़ा रेजिस्टेंस ब्रेक की और फिर दोबारा नीचे आ रहा है ये। तो बहरहाल जो है थोड़ा सा ये अभी आपके रेट से ऊपर ही है, तो देख लें कि या तो प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो फ़िलहाल फिर सब्र ही करें। लेकिन स्टॉप लॉस कम से कम आपका जो है वो 23.5 रुपये के लेवल के करीब स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसे नीचे आए तो आपने फिर वेट नहीं करना, इसके अंदर से निकल जाना ये। अच्छा साहब हैं, आपने पूछा कि कैन आई बाय BNL बनी लिमिटेड आप लेना चाह रहे हैं, इसको सर फ़िलहाल ना ही लें तो बेहतर है। अभी इसके अंदर कोई मुझे पोटेंशियल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है ये। FNEL जो है ये भी आप लेना चाह रहे हैं, ये भी तकरीबन दोनों का चार्ट तकरीबन सेम है ये भी, इसका बनी का भी और ये फर्स्ट नेशनल इक्विटी का भी। इसके अंदर भी मुझे कोई ख़ास जो है वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा ये। जिस आंख से मैं देख रहा हूँ मुझे उस आंख से, यानी कि मेरा जो अपना टेक्निकल एनालिसिस है, मुझे उसमें कोई चार्ट नहीं है कि ना मुझे ये चलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जल्दी परफॉर्म करेगा। बहरहाल ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
बेहतर यही है कि जो बेहतर मशवरा यही है कि फ़िलहाल उन स्टॉक में जाएं जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है, अपने सपोर्ट को बार बार रीटेस्ट किया, अपना ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो चलने वाली कंपनीज हैं ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा इसको टाइम लगना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि आप इसको कैसा लेते हैं कि जिन स्टॉक के बारे में मैं कहता हूँ कि इनको टाइम लगना है, ये तो मैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है कि इनको टाइम लगना है, यानी कि इन स्टॉक को, ये गलत भी हो सकता है और जो है वो सही भी हो सकता है। ये इसका फ़ैसला वो आप लोगों ने करना होता है। बहरहाल मैं अपना एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ, बाकी फ़ैसला जो है वो आपने ख़ुद ही लेना होता है ये। तो ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।